हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न इंडिया वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। लास्ट क्लास में हम इससे पहले हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ रिएक्शंस कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो हेलो एल्केन्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या हेलो एल्केन्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है, उससे रिगार्डिंग हमने अल्कोहल से हेलो एल्कीन बनाने की रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा हम हेलोजन एक्सचेंज से भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स दिए, आप वहां जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आती है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से भी आप हेलो एल्केन बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन के हेलोजनेशन से बना सकते हो और एल्कीन पर HX के एडिशन से बना सकते हो, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 रिएक्शन। आज हम बात करते हैं 4th रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। आज हम एक 4th रिएक्शन लेते हैं, इसमें हुंसडीकर रिएक्शन। हेलो एल्कीन बनाने की 5 रिएक्शंस है टोटल, जिसमें से 3 रिएक्शंस आपको कंप्लीट करवाई जा चुकी है। 4th रिएक्शन आपके हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। तो हम बात करें हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है। हुंसडीकर रिएक्शन में आपको याद रखना है, आपने लास्ट क्लासेस में, इससे पहले वाले वीडियोस में मैं IUPAC भी कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप सभी जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH इसका फॉर्मूला होता है। RCOOH का अगर हम H+ निकाल दें तो O- बचेगा, हम H+ निकाल देते हैं और इसकी जगह सिल्वर एटम या सिल्वर मेटल Ag+ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट, या फिर मैं कह दूं इसको सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट को RCOOAG, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट या सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे और ये रिएक्शन होती है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम के अंदर, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर एक एज ए सॉल्वेंट होता है। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम इसमें पहले CCl4 भरेंगे, हम CCl4 मिलाते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सोल्ट है RCOOAG और इसी में हम Br2, ठीक है। तो इस मीडियम के अंदर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। होगा क्या रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सोल्ट है वो Br2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कुछ इस तरह से करता है। आप इसको कुछ इस तरह देख सकते हैं। मान लीजिए मैं Br2 को ऐसे लिखता हूं Br, ठीक है। CCl4 सॉल्वेंट के अंदर ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसकी मैं कह सकता हूं ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या मैं कह दूं इसको मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। होगी कैसे, मान लीजिए ये Br और Br दोनों Br एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, और आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो जाए कि एक ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, दूसरा ब्रोमीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का किसी बॉन्ड में 2 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब दोनों ही एलिमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक इलेक्ट्रॉन ये Br लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये Br लेगा, ठीक है। तो ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह RCOOAG को हम ऐसे लिख लें RCOO और ये Ag, ठीक है। अब यहां क्या होगा, ये जो बॉन्ड है Ag और O के बीच का, ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेक होता है। मान लीजिए ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये सिल्वर या Ag भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस कंडीशन में या ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, यहां से Ag और O के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो ये Ag फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के साथ कनेक्ट होगा, तो Ag और Br यहां से बाहर निकल जाएगा। साथ ही क्या होगा, यहां पे इस R और C के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन और ये R अपना एल्किल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन जो CO2 वाला है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये वाला बॉन्ड भी यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहां पे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल और कार्बन का फ्री रेडिकल दोनों मिलके CO2 बना देंगे, तो ये तो मिल जाएगा यहां से CO2, ये बन जाएगा यहां से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। R या एल्किल फ्री रेडिकल इस Br फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगा, तो R यहां क्या करेगा, Br के साथ जुड़ेगा, तो R तो जुड़ जाएगा Br ब्रोमीन एटम के साथ में, ये एल्किल फ्री रेडिकल इस Br फ्री रेडिकल के साथ चला जाएगा, ठीक है।
और इस तरह से एल्किल ब्रोमाइड या आरबीआर, एल्किल ब्रोमाइड या आरबीआर हम कह सकते हैं इसको, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, ये बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा, AgBr बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, प्लस इसमें CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या रिएक्शन में, आप एक बार फिर इसको समझ सकते हैं कि यहां आप देखें हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट को, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट को आपने रिएक्शन करवाई है, और रिएक्शन हमने करवाई है Br2 के साथ, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री रेडिकल बनाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री रेडिकल बनाएगा, ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Ag भी अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये R भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये C भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहां से ये Ag और ये Br चला जाएगा, ये CO2 चला जाएगा और ये जो R है इस Br के साथ जुड़कर एल्किल ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है आपकी हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट को, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट या फिर सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, तब आपको एल्किल ब्रोमाइड या हम कहें इसको ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन ये आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हमारी जो टोटल रिएक्शन से 4 रिएक्शंस हो चुकी हैं। फर्स्ट आपकी एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना, सेकंड आपकी हेलोजन एक्सचेंज जिसमें हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी थी, स्वार्ट रिएक्शन एंड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, इसमें आपने स्वार्ट और फिंकेल्स्टीन 2 रिएक्शन पढ़ी थी, फिंकेल्स्टीन, ठीक है। ये 2 नेम रिएक्शन अब इसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक आपने पढ़ी हुई है हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन, हाइड्रोकार्बन में हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी है, एल्केन्स के हेलोजिनेशन से, और सेकंड पढ़ी थी हमने एडिशन ऑफ HX से, ठीक है। अब आपकी 4th रिएक्शन आ चुकी है यहाँ पे हुंसडीकर, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं। अब हम लास्ट रिएक्शन लेंगे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो 5th आपकी रिएक्शन आती है बाय रिएक्शन ऑफ, या हम कह दें इसको बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन with Tilden reagent, with Tilden reagent, with Tilden reagent। तो हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन टिल्डेन रिएजेंट से करवाएंगे। प्राइमरी एमीन क्या होता है, प्राइमरी एमीन RNH2, एमीन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर मैं पढ़ा चुका हूं, इसके वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी एमीन होता है जब NH2 या एमिनो ग्रुप पर केवल एक एल्किल ग्रुप होता है, तो ये प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन को आप रिएक्ट करवाते हैं, प्राइमरी एमीन को हम रिएक्ट करवाएंगे टिल्डेन रिएजेंट या नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। तो ये होता है आपका नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डेन रिएजेंट, इसको हम कह सकते हैं टिल्डेन रिएजेंट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं प्राइमरी एमीन के साथ। एक चीज हमेशा याद रखें, मैक्सिमम कंडीशंस में मैं कह दूं 99% या 90% चांस में ऐसा होता है जब दोनों रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, जब दोनों ही रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो उसमें याद रखें या तो N2 बाहर निकलेगा, मोस्ट ऑफ चांस में या तो N2 बाहर निकलेगा या N2 प्लस बन जाता है, डाइएजोनियम बन जाता है, ठीक है। यहां क्या होगा, NOCl को मैं कुछ इसके N के नीचे N लिख सकता हूं, तो डबल बॉन्ड से इसके साथ मैं ऑक्सीजन यहां लगा देता हूं और यहां Cl, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये H2O ये निकलेगा साथ में और ये RCl निकल जाएगा और ये N2 गैस यहां बाहर निकल जाएगी। तो RNH2 के साथ आप NOCl टिल्डेन रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2 रिलीज हो जाएगा, ये N2 गैस रिलीज हो जाएगी, R और Cl अटैच हो जाएंगे, तो ये एल्किल क्लोराइड बनता है प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है प्लस H2O बन जाता है। तो यहां आपका बनता है एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है।
दोनों रिएक्शंस में खास बात क्या है, दोनों रिएक्शंस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ एक ही तरह का एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। आपने यहां Br2 यूज किया है तो आप केवल एल्किल ब्रोमाइड ही बना सकते हो, एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते हुंसडीकर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, आप प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब टिल्डेन रिएजेंट से करवाते हो, टिल्डेन रिएजेंट, तो इस कंडीशन में आप सिर्फ NOCl लेते हो, तो यहां आप सिर्फ एल्किल क्लोराइड बना सकते हो, हम सिर्फ एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, अदर कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपकी हैलो एल्केन्स की दो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। हैलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से हम करते हैं, तो फर्स्ट जो तीनों रिएक्शंस है ये मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। फोर्थ रिएक्शन ये हुंसडीकर रिएक्शन होगी, और जो फिफ्थ रिएक्शन है बाय रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विद टिल्डेन रिएजेंट, ये यहां कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इस तरह से आपकी हैलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स के बनाने के हमने मेथड्स डिस्कस की हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हैलो एरीन्स को, हैलो एरीन्स या क्लोरोबेंजीन, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग पर जब आपके हैलोजन एटम अटैच्ड होता है, ठीक है, तो ये आपकी हैलो एरीन्स होती है, हैलो एरीन्स, ठीक है। और इसमें आप जब F लगा दोगे तो ये फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, जब आप इसमें Cl लगा देते हो तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और जब आप इसमें Br लगाते हो तो ये ब्रोमोबेंजीन होगा, ठीक है, और I लगाते हो तो आयोडोबेंजीन होगा। तो इनको कैसे बनाते हैं, इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगी, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।